अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या नाम है आपका? परवीन। परवीन साहिबा, अकेले रहना चाहिए या जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहिए? के दौर में तो अकेले ही रहना चाहिए। पहले साथ रहना चाहिए था। पहले तो हम सारे इकट्ठे ही होते थे, जॉइंट फैमिली होती थी। आज के दौर में तो पहले लड़ाइयाँ ज़्यादा होती थी। नहीं, लड़ाइयाँ तो नहीं होती। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं सास भी कभी बहू थी, अब सास बन गई है और अब ज़्यादा लड़ाइयाँ होती अगर अच्छी हो सास खुद अच्छी हो जाती है। हाँ हैं। आप अच्छी थी तो आपकी सास अच्छी थी। हाँ, मेरी तो खाला भी थी वैसे। वो तो थी अच्छी। मुझे कोई ये खातून नहीं मिली जो सच्ची सच्ची बताए भाई मेरी इतनी लड़ाइयाँ होती थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा मेरा ही साइड लिया उन्होंने, हमेशा। अपनी बेटियों पे भी आपको बिल्कुल। क्यों? वो अपने मेरे मियाँ को, उनको भी डांटती होती थी, मेरा साइड लेती थी, इतनी अच्छी थी। तो आप क्या अब क्यों कहती हैं फिर कि आपकी बहू होने आने वाली जो बहू होगी वो साथ रहे या अकेले? मतलब उसकी मर्जी, ये नहीं हमारी जबरदस्ती भी नहीं है, उसकी अपनी मर्जी। वो अलग रहे या साथ रहे? अच्छा, क्या अलग रहने में क्या मसले होते हैं और साथ रहने में क्या फ़ायदे होते हैं? साथ अच्छा गट्ठा चलता है, सब कुछ घर का माहौल अच्छा चलता है, खर्चा चर्चा चल जाता है। उसमें भी फायदा हो जाता है दोनों। अलग रहने में क्या होता है? अलग में फिर एक ही पे बोझ हो जाता है, एक पे बोझ पड़ जाता है सारा। और फिर बच्चों की देखभाल भी नहीं कर सकते। चलो गट्टे होते हैं, छोड़ जाता है, निकल जाता है इंसान एक के पास। आजकल क्योंकि दोनों जो मियाँ बीवी होते हैं वो कमाने वाले होते हैं तो पीछे बच्चों को हम डे केयर पे छोड़ देते हैं। आज एक वीडियो वायरल हुई जिसमें हमने देखा कि डे केयर वाली जो खातून थी वो जैसे ही उसने मदर से वो बच्चा रिसीव किया तो उसको उससे ही मारा कि तुम सो जाओ, ये वो और फला। तो इसको आप कैसे देखती हैं? ये तो फिर अच्छी चीज़ नहीं है। वो मदर्स अपने बच्चों को डे केयर में छोड़ जाती हैं। वो फिर अच्छी चीज़, हर डे केयर ऐसा नहीं होता है, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ ऐसे भी आजकल बनाए हुए हैं। हमारे प्रोग्राम का नाम है दिल दियां गल्लां, ते कोई एक छोटी जी दिल दी गल कर दे। बस सब अच्छे रहें, ठीक रहें, खुश रहें, बस यही मेरे दिल की बात है।